और हमें तस्वीरें मिल रही हैं भारत जोड़ो यात्रा की। लोनी से आगे बढ़ चुकी है यात्रा। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये लाइव फुटेज। और इस तरीके से यात्रा लोनी बॉर्डर से गाजियाबाद से आगे बढ़ी है। अब बढ़ेगी आगे ये बागपत की तरफ, वहीं पर रात्रि विश्राम होगा और बागपत में कल यात्रा होगी, फिर परसों भी, यानी 3 दिन उत्तर प्रदेश में और 130 किलोमीटर का सफर होगा इसका उत्तर प्रदेश के भीतर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में, यानी कि गाजियाबाद, बागपत और शामली। और फिर 3 दिनों के बाद शामली से यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी फिर से एक बार पानीपत, हरियाणा में। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये आप देखिए राहुल गांधी को चलते हुए भारत जोड़ो यात्रा में लंबी दूरी उन्होंने तय की है। आज से दूसरा चरण यात्रा का शुरू हुआ है और ये दूसरा चरण जब समाप्त होगा तो योजना के अनुरूप 30 जनवरी को कश्मीर में, श्रीनगर में लाल चौक पर समाप्त होगा। और दूसरा चरण आज ही शुरू हुआ। दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने यात्रा शुरू की। उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा, देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहां पर, देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक महत्व इसी सूबे का। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की प्रभारी उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ कदमताल करती हुई। और वापस चलते हैं वीरेश के पास। वीरेश, कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अपने लंबे इतिहास में सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजरते हुए राहुल गांधी की जो ये पद यात्रा है दक्षिण से उत्तर तक की, इसका बहुत बड़ा हिस्सा वो तय भी कर चुके हैं। ये मुख्य बात जो स्थापित कर पाई है वो क्या है? देखिए, जौहरी इनक्लेव तक ये यात्रा पहुंच गई है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ यहाँ इकट्ठे हैं। और देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी हमारे साथ है। आप बताइए सिद्दीकी साहब, ये जो यात्रा है, अभी फारूक अब्दुल्ला भी यहाँ थे, तो आप बताइए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस की इस यात्रा को बहुत समर्थन मिला है। देखिए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। हम सभी के आभारी। नहीं, सभी का तो डिप्लोमेटिक हो गया। मैंने जो महसूस किया, चाहे वो बाबरपुर हो, चाहे वो मौजपुर हो, चाहे वो अल्पसंख्यक बाहुल्य अन्य इलाके हों, जब वो ये यात्रा निकली है उनमें बहुत ही स्फूर्ति देखने को मिली है। लग रहा है कि असलियत वो जान गए हैं कि इस देश को अगर कोई बचाने निकला है तो वो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। और चूंकि उन्होंने सभी को दावत दी, हमारे नेताओं ने सभी को दावत दी, आए क्यों नहीं? बहुत से अभी फारूक अब्दुल्ला साहब गए। अभी उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं वहां तो वहां वाले आए नहीं। भाई, हो सकता है उनकी यात्रा चल रही है, वहां वाले तो आए नहीं। आपकी पुरानी पार्टी की बहन जी तो आए नहीं। उत्तर प्रदेश में यात्रा समाप्त हो गई या शुरू हुई है? कल आ जाएंगे क्या? भाई, हमने दावत दी है उनको। किसी के शादी ब्याह होती है तो दावत दी जाती है, उन्होंने शुभकामनाएं दी। वो आना ना आना उनकी व्यस्तता है, फुर्सत है तो आएंगे। टूर पे तो गए नहीं है। ये उनकी मर्जी है भाई। अगर वो हमारे खिलाफ होती, शुभकामनाएं न दी होती, तो हम उम्मीद लगाना छोड़ देते। 24 में साथ आएंगे आप लोग? 24 का कोई मतलब नहीं इस यात्रा का। इस यात्रा का 24 से कोई मतलब नहीं। इससे मतलब है? इसमें भारत जोड़ने से मतलब है। धार्मिक यात्रा है कि राजनीतिक यात्रा है? ये न धार्मिक है, न राजनीतिक है, सामाजिक है। सामाजिक यात्रा? बिल्कुल, इसमें सभी धर्मों के लिए है। भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ? इस देश में। अच्छा जी, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे। कब से हुआ? आपकी टीवी चैनल में देखा मैंने। अच्छा, कब से हुआ ये 2014 के बाद। अच्छा, उसके पहले सब राम राज्य था? राम राज देखिए थोड़ा बहुत अलग चीज है, कुछ लोग हो सकते हैं। आज तो हर चैनल यही दिखा रहा है। क्या? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अरे भाई, विकास दिखाओ। बेरोजगारी क्या हाल है, आज महंगाई कहाँ पर है, किसान मारा मारा फिर रहा है, महिलाओं की सम्मान की बात करो। ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, तो आपको भारत कहीं टूटा दिख रहा है क्या? ये क्या है, तोड़ने का प्रयास नहीं है। ये जाति धर्म के नाम पे जब बात की जाएगी और केंद्रीय मंत्री बयान देंगे। जाति धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद शुरू हुई है क्या? उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। माने पूरे देश में उसके पहले का जो चुनाव होता था वो जाति धर्म पे नहीं होता था। जिस पार्टी में आप बसपा में थे वो जाति की राजनीति करती ही नहीं। आप किस जात की राजनीति करती थी? 15 विभाग के मंत्री थे। तो फिर उसमें मुस्लिम क्यों था, उसमें बैकवर्ड क्यों था, उसमें ब्राह्मण क्यों था?
भाजपा में भी तो मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, बासित अली और दानिश अंसारी बहुत सारे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं कि चुन चुन के मारो। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? किसानों को रौंद दिया गाड़ी के नीचे और मंत्री बने बैठे हुए हैं। क्या है ये? किसान बिल वाला तो उन्होंने वापस ले लिया। 731 लोग। आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा से उत्तर प्रदेश में पार्टी की सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसका सीट से कोई संबंध नहीं, हमें सीट पे इससे बात ही नहीं करना। राजनीतिक यात्रा नहीं है, केवल प्यार प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं जी। प्यार मोहब्बत में आपको नहीं लगता कि प्यार मोहब्बत में परिवार को भी जोड़ना चाहिए? आप अपनी राहुल जी को अपनी चाची और अपने भाई के पास, हम सबको दावत दे रहे हैं। कहाँ दावत? उनको तो बुलाया ही नहीं। भाई जो भाजपा में, भाजपा को नहीं बुलाएगी, भाजपा को नहीं बुलाएंगे, बाकी सबको बुलाया। भाजपा से विरोध है? भाई जो तोड़ रहा है उसी से विरोध है। भाजपा तोड़ रही है। बिल्कुल। कश्मीर से कन्याकुमारी में कहीं कोई अलग हो गया क्या? भाई आप कमाल की बात है, मैं मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ, मैं डिबेट में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता हूँ? आपका मन नहीं लगता? मन खूब लगता है। जिस दिन प्यार मोहब्बत की बात होगी, विकास की बात होगी, प्यार बांटते चलो, किसानों की बात होगी, महिलाओं के सम्मान की बात होगी, रोज बैठूंगा। ये बंद हो गया। कुर्ता पैजामा पहने हैं और सफेद लकलक, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, तो राजनीतिक व्यक्ति की यात्रा को राजनीतिक माना नहीं जाएगा क्या? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक काम नहीं कर सकता क्या? राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक काम नहीं कर सकता क्या? समाज सेवा चल रहा है क्या? ये भारत को जोड़ने का काम एक सामाजिक काम है। आपका इससे सीट से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं। 24 में भी एक थे तो एक ही रहेंगे। ये देखिए, उसको क्यों जोड़ रहे हैं 24 को? तो नहीं जोड़े। राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक दल है, मैं राजनीतिक पत्रकार हूं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बसपा में 15 विभाग के मंत्री थे। आपकी राजनीतिक यात्रा है, मेरी राजनीतिक रिपोर्टिंग है। राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति हैं, प्रियंका गांधी प्रभारी हैं, राजनीतिक भाषण हो रहा है, देश को तोड़ने और जोड़ने की बात हो रही है, तो सवाल तो राजनीतिक होगा ही। देखिए, ये आपकी ओपिनियन है कि ये जो है राजनीतिक यात्रा है। जो सच्चाई है हमने आपको बता दिया, आप स्वीकार करें ना करें, ये आपकी मर्जी है। मतलब 19 में एक पाए थे तो 24 में आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं है। ये आपकी ओपिनियन है। आपने मान लिया है कि मैदान बड़ा कठिन है। ये आपकी ओपिनियन है। जब राजनीति की बात आएगी, दर्शक भी सुन रहे हैं। इस यात्रा के बाद फिर हम जब पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम चलाएंगे, उसको हम राजनीति से जोड़ेंगे। इसमें हमने सभी लोगों को निमंत्रण दिया है जी। कंफ्यूजन क्यों है? राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक यात्रा तो आप कर रहे हैं, कंफ्यूजन कहाँ है? अच्छा, ये सामाजिक यात्रा है तो अगली बार राहुल जी धार्मिक यात्रा पे कम निकले। धार्मिक यात्रा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। राहुल जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। आर्थिक यात्रा पे कम। भाई कमाल हो गया। अगर सब एक हो जाएंगे तभी तो हमारी आर्थिक व्यवस्था। जब वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राजनीति नहीं कर रहे हैं, सामाजिक यात्रा कर रहे हैं, तो सामाजिक के बाद से धार्मिक उसके बाद क्या राजनीतिक व्यक्ति समाज में सामाजिक बात नहीं कर सकता है? तो वही हो रहा है। अच्छा, मतलब इससे एक सवाल दर्शक भी देख रहे होंगे, उनको ये लग रहा है कि कुछ नहीं लग रहा, वो तो अभी देख भी नहीं पाए, आपको लग रहा है। तो दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। दिखाओ भाई कैमरामैन, जरा दिखाओ। उनकी ओपिनियन आपके पास आ गई क्या? सवाल तो हम पत्रकारों का वही होता है जो जनता की आवाज। अरे जोड़ने का ठीक है वीरेश, मुझे लगता है कि आपने सहयोग कीजिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पर्याप्त विचार दर्शकों के सामने रख दिए हैं और सारे सवाल जो दर्शकों के मन में हो सकते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए या इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए, वो आपने उनसे पूछ लिए हैं और उनका उत्तर भी हमारे दर्शकों ने बहुत साफ देख लिया है और मेरा ख्याल से समझा भी होगा। तो इस भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें वीरेश पांडे भी दिखा रहे हैं और हमारे एबीपी गंगा के जो दूसरे सहयोगी हैं वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं, प्रियंका गांधी इस वक्त अपनी बात कह रही हैं, लाइव तस्वीरें में मिल रही हैं भारत जोड़ो यात्रा की, आपको दिखाते हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति
लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर, महंगाई को कम करने पर और विकास पर। यही आपकी मांग होनी चाहिए। तो अब यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी, आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में, ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए, अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं, भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। चलिए, नमस्कार। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों को जोड़ने की बात कहती हुई, मजबूत होने के लिए एक साथ होना कितना जरूरी है इस बात का जिक्र करती हुई प्रियंका गांधी को आपने सुना। लोनी बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और प्रियंका गांधी का लाइव संबोधन हमने आपको सुनाया, जिसमें वो जिक्र करें कि भारत जोड़ो यात्रा का आखिर में मकसद है क्या। दरअसल राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना ये मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, और इसी के साथ साथ किस तरीके से कार्यकर्ता मिलकर भारत जोड़ो यात्रा को चला रहे हैं, संपूर्ण भारत को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मकसद के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को निकाला जा रहा है। कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई और कश्मीर पर जाकर यात्रा खत्म होगी यूपी के 3 जिलों से, क्योंकि देखिए अब ये यात्रा गुजरनी है। और उसके लाइव तस्वीरें, लाइव अपडेट इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। मंच की तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी की मौजूदगी मंच पर, प्रियंका गांधी साथ में मौजूद हैं। और लोनी बॉर्डर, ये वो बॉर्डर है जहां से यूपी में इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। 3 जिलों से होकर चूंकि ये यात्रा गुजरनी है, पश्चिमी यूपी के ही 3 जिलों के जरिए इस यात्रा को यूपी में कवर करने की तैयारी है। लेकिन इन 3 जिलों से बाकी के 72 जिलों पर क्या असर पड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल ये मंच की तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर देखिए तिरंगा लहराते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इसी के साथ संबोधन इस वक्त चल रहा है। लोनी बॉर्डर पर मंच तैयार है और इस मंच के जरिए आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, यानी कि दूसरे चरण का आगाज जो है वो यूपी में लोनी बॉर्डर से हुआ है। लाइव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर। आराधना मिश्रा मोना और दूसरे कांग्रेस लीडर्स को आप देख सकते हैं यहाँ मंच पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कुछ और क्षेत्रीय नेता, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद। और अब यहाँ से यात्रा उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी और यहाँ से होते हुए फिर पंजाब होते हुए इसे कश्मीर तक जाना है। और इस बात का जिक्र कर रही थी प्रियंका गांधी। अभी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे पूछा कि उनके भाई को क्या सर्दी नहीं लगती, वो टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो सत्य का कवच पहने हैं और उनकी रक्षा भगवान करेंगे। ये प्रियंका गांधी ने अभी यहाँ इस मंच से कहा। और ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में था, लगातार ये सवाल जो है फ्लोट कर रहा है। इसका भी उन्होंने इस जवाब के जरिए उत्तर दिया और अपने इसी प्रकार के उत्तर और इसी प्रकार की शैली से जानी जाती हैं प्रियंका गांधी। और देखिए,
मंच पर खड़ी हैं, मुस्कुरा रही हैं। उनके दाहिनी ओर राहुल गांधी और अब यहाँ से फिर यात्रा आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे अब ये तमाम लोग मंच से उतर रहे हैं। ये लोनी बॉर्डर गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ जो लगातार इस यात्रा के साथ सुबह दिल्ली से ही चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और इस यात्रा के जोश को, गर्मी को महसूस कर रहे हैं। उन्होंने भी प्रियंका गांधी के इस उत्तर में बहुत सारी बातें देखी और सुनी होंगी जो उन्होंने दिया। वीरेश, प्रियंका गांधी का ये उत्तर था उन तमाम प्रश्नों का जो राहुल की टी शर्ट और सर्दी को लेकर उछाले जा रहे थे। देखिए, मैं सवेरे से कह रहा हूं राजेंद्र कि कुछ हुआ हो ना हुआ हो, राहुल गांधी चर्चा में जरूर है। टी शर्ट को लेकर, ठंडक को लेकर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, राम को लेकर, रहीम को लेकर, राहुल गांधी की यात्रा 3 जिलों में क्यों उत्तर प्रदेश में समेट कर रह गई और उसके रोड मैप को लेकर, उसकी चीजों को लेकर, लेकिन चर्चा है तो केवल राहुल गांधी की है। और विपक्ष में जब संघर्ष किया जाता है और संघर्ष की यात्रा शुरू होती है तो फिर कांटे भी होते हैं, फूल, और उसका फल बड़ा अच्छा होता है। और जो यात्रा फिर शुरू होने वाली है लोनी बॉर्डर पर, मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस के जवान थे और यूपी पुलिस के जवानों के बीच में हस्तांतरण हो चुका है। अब दिल्ली पुलिस के जवान और जो महिला पुलिसकर्मी थी वापस दिल्ली लौट रही हैं और यूपी पुलिस को हैंडओवर हो चुका है। हो हल्ला, हंगामा और उत्साह नजर आ रहा है। और भाई बहन की वो जोड़ी आपको दिख रहा होगा। प्रभारी है प्रियंका गांधी, 19 में बनी थी प्रभारी उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं से बात करिए, लगता है कि उनकी लगभग 2 दर्जन के करीब अब तक यात्रा हुई होगी प्रियंका गांधी का। उन्होंने लोनी बॉर्डर पर गाजियाबाद में अपने भाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता, संघर्षशील नेता राहुल गांधी की अगवानी की और उनके सम्मान में उन्होंने भाषण भी दिया। लेकिन अभी प्रियंका गांधी को जरूरत है संघर्ष की। राहुल गांधी अकेले दम पर जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा शुरू हो गई। देखिए, लोगों में मूवमेंट शुरू हो गया, गाड़ियां शुरू हो गई, सायरन बजने शुरू हो गए और एक बार फिर एबीपी गंगा की टीम और हमारे सभी सहयोगी इस यात्रा में सहभागी, साक्षी और आंखों देखा हाल बयां करने के लिए साथ साथ चल रहे हैं। सायरन की आवाज दर्शकों को सुनाई पड़ रही होगी और वो तिरंगे लहराते हुए और कांग्रेस के वो झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ जय भीम के भी झंडे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पोस्टर, जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में केवल राहुल गांधी के पोस्टर थे। प्रभारी के नाते यहाँ पर गाजियाबाद में, लोनी में, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के भी पोस्टर राहुल गांधी के साथ लगाए गए हैं। भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो की का जो नारा है वो गुंजायमान है पूरे उत्तर प्रदेश की धरती पर। वो उत्तर प्रदेश की धरती जहां बंजर हो चुकी है कांग्रेस के लिए, जो सूखी हो चुकी है, जहां संघर्ष की डगर जो है बहुत कठिन है। ये डगर बहुत ही दुरूह है, मुश्किल है। बावजूद इसके इस 3 जिलों में हम कहें तो अगर देखा जाए तो 6 विधानसभा, 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के जो मूल वोटर हैं, मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट, वो बड़ी संख्या में है। और यही वजह है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका समर्थन बहुत मिल रहा है राहुल गांधी को। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये दृश्य मैंने आपको दिल्ली में भी बताया था और लोनी में भी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत दूर दराज से और पूर्वांचल से भी लोग हैं, बिहार से भी लोग आए हैं और खासकर आह्वान तो पूरे उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों से किया गया था, सबको बुलाया गया था, पदाधिकारियों को। वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता की ये यात्रा चल रही है। और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के लिए मैं कह रहा हूं कि सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा यहाँ प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में चुनौतियां कांग्रेस के सामने काफी बड़ी हैं। प्रियंका गांधी जब से प्रभारी बनी है कांग्रेस का कोई बहुत उत्थान नहीं हुआ। अभी संघर्ष की जरूरत है प्रियंका गांधी को। जो संघर्ष की यात्रा उनके भाई राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें देखा जाए तो प्रियंका केवल गेस्ट अपीयरेंस में अगर आई हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आपको बताऊं कि कांग्रेस बहुत मजबूत थी लेकिन धीरे धीरे कमजोर होती गई और ऐसे में जरूरत है कि प्रियंका भी उतना ही
महत्वपूर्ण काम करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का कभी जबरदस्त वर्चस्व हुआ करता था, दलितों का भी वोट मिलता था, ब्राह्मणों का वोट मिलता था, दूसरी जातियों का भी वोट मिलता था, लेकिन फिर क्षेत्रीय दलों का उत्थान हुआ, समाजवाद आया, दलितों की राजनीति करने वाले काशीराम आए और समय के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। अब उस राजनीतिक पतन को रोकने के लिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है। 120 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जितनी सफल ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है, क्या उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को वो सफलता मिलेगी? क्या वोट में कन्वर्ट होगा? क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में संजीवनी आएगा, उनमें स्फूर्ति आएगी, उनमें तेजी आएगी? क्योंकि जरूरत है इस मोमेंट को बनाए रखने का। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई यात्रा उनकी चलेगी? सबसे बंजर हो चुकी इस भूमि में कांग्रेस की संजीवनी के लिए क्या प्रियंका आगे बढ़ेंगी? क्योंकि 3 दिन की यात्रा और 3 जिलों की यात्रा, और हम कह सकते हैं 3 लोकसभा क्षेत्र की ये यात्रा बहुत छोटी है। 75 जिले हैं, 80 सीटें हैं, देश की सबसे बड़ा और निर्णायक प्रदेश है, 80 सीटों वाला प्रदेश, जहां से रास्ता सुगम होता है। 2000 जब यूपी में हम बात करें, 2009 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, यूपीए की, उस वक्त भी 20-22 उनके सांसद हुआ करते थे। 2004 में जब सरकार बनी थी, उस वक्त भी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। इस वक्त सबसे आजादी के बाद से ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी की स्थापना के वक्त से सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। इतने उसे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मोहताज नहीं होना पड़ा। सबसे खराब दौर है कांग्रेस का। उस दौर में अगर कांग्रेस के बड़े नेता और संघर्षशील नेता के तौर पर उभर रहे अगर राहुल गांधी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, तो पार्टी के हताश और निराश कार्यकर्ताओं के जहन में भी एक उत्साह जरूर हो रहा है कि हमारा नेता संघर्ष कर रहा है, कोई न कोई दिन फिरेगा, बहुरेगा, लेकिन फिर एक अविश्वास की भावना तैरती है कि क्या ये मोमेंटम, ये गति, ये ऊर्जा बनी रहेगी। देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के साथ, उसके नेतृत्व के साथ, वो तो बड़ी सिक्योरिटी में चलता है, उसको उसी तरीके की सिक्योरिटी मिली हुई है, उसी तरीके से उसका आभा मंडल है, घर है, जब वो उनकी सरकारें देश में थी। क्या उनको ये समझना होगा कि स्थिति बदल चुकी है, गांधी परिवार के प्रति भी स्थिति बदली है, तो ऐसे में क्या उन्हें अब आम अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा? ये समझना होगा कि अब मुश्किल दौर से गांधी परिवार भी गुजर रहा है, कांग्रेस भी गुजर रही है, और ऐसे में ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है, उत्साहवर्धक है। सोनिया गांधी अपने घर में बैठकर अपने पुत्र राहुल गांधी की इस यात्रा को देख रही हैं, तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा कि उनका पुत्र जो आज जिस तरीके से सड़कों पर निकला है, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। आजादी के बाद से कांग्रेस की इतनी बड़ी यात्रा, किसी भी राजनीतिक दल की इतनी बड़ी यात्रा नहीं हुई है। कांग्रेस के इस यात्रा को उनके विरोधी भी कहीं कोई उसको लेकर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा है, संघर्ष को लेकर कटाक्ष नहीं है, इस पदयात्रा को लेकर कटाक्ष नहीं है, क्योंकि संघर्ष हमेशा प्यारा होता है और जो संघर्ष से ही कुछ चीजें निकलती हैं। इसलिए चारों तरफ हाथ हिलाते हुए कांग्रेस के पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता, नेता राहुल गांधी की इस यात्रा में अगर वो चल नहीं रहे हैं, तो दूर खड़े होकर हाथ हिलाकर अपने नेता का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस को इसी की जरूरत है, और देश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ये जो छवि सामने आ रही है, उनका जो परसेप्शन बना, जो उनके प्रति दुराग्रह पूर्वाग्रह बना, उसको धुलने में काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि किसी राजा, किसी कमांडर, किसी भी नेता, किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को का अगर उसे कमजोर करना है और उसे अगर खत्म करना है, तो उसके सामाजिक आधार को कमजोर किया जाना चाहिए। कर देते हैं, किया जाता है, और हमेशा से ये होता रहा है। और सामाजिक आधार जब आपका कमजोर हो जाता है, उसके बाद आपकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, और वो पेड़, वो नेता, वो कमांडर, वो धराशायी हो जाता है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ। सामाजिक उनकी जो छवि थी वो पूरी तरीके से धूमिल हुई, और चाहे की गई किसी के भी द्वारा
लेकिन जो भी है उसका असर पड़ा कि राहुल गांधी को जिस नाम से पुकारा गया, राहुल गांधी को जिस लहजे में बुलाया जाता रहा, वो छवि उनके लिए अच्छी नहीं थी और वो अविश्वास की जो बात थी वो सामने आई राजेंद्र। और इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और इतनी कमजोर हुई कि राहुल गांधी 2019 में अमेठी परंपरागत सीट ही हार गए। राजेंद्र, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? बिल्कुल वीरेश, तो बहुत ध्यान आप से देख सकते हैं, हम देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। हम यात्रियों का भी उत्साह देख रहे हैं, हम उनके हाथ में झंडे भी देख रहे हैं वीरेश। हम आपकी बात भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और कांग्रेस के इस बहुत बुरे दौर के बारे में जो आप बयान कर रहे हैं, वो जानकारी और वो विश्लेषण हमारे इस वक्त एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बहुत आवश्यक है। और वीरेश, आपके पास वापस आएंगे हम, आपकी बात को और ध्यान से हम लोग सुनेंगे और उस पर मेरे कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर आपसे अपेक्षित है, वो चाहेंगे भी और भी बयान चाहेंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास है। सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान पर छापा। जी, हाजी फजलुर रहमान के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों ने रेड की है। दिल्ली और हरियाणा से छापे की खबर आ रही है। मीट कारोबारी हैं सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान और हरियाणा के मीट प्लांट में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये छापे मारे हैं केंद्रीय एजेंसियों ने। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। तो देखिए, मीट कारोबारी हैं सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीट प्लांट में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये छापेमारी की गई है। दिल्ली से टीम आई और छापेमारी की गई। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान पर छापा, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसियों ने ये छापेमार कार्रवाई की है। मीट कारोबारी हैं बसपा सांसद और दिल्ली और हरियाणा की टीमों ने बसपा सांसद के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी अपडेट सहारनपुर से मुकेश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। मुकेश, बताएं किन एजेंसियों ने छापा मारा है, कब से ये छापे चल रहे हैं और क्या तलाश की जा रही है? देखिए, मीट कारोबारी हैं यहाँ पर बसपा सांसद फजलुर रहमान है और लगभग 12 बजे करीब ये टीमें यहाँ पर आई थी और इनकी जो आवास है यहाँ पर लिंक रोड पर आवास है और मीट की जो फैक्ट्री है, इस पर ईडी की टीम जो है आई है और केंद्रीय सुरक्षा बल इनके साथ में है। अधिक जानकारी यहाँ पर कोई नहीं दे पा रहे हैं कि कौन सी टीम है, क्या है, लेकिन मीडिया को भी रोका जा रहा है किसी तरह से अंदर से जो है कैमरा चलाने के लिए। और पूरी तरह से यहाँ पर जो है टीमों ने जितने भी इनके आवास हैं, 3 आवास यहाँ पर लिंक रोड पर है, तीनों पर घेराबंदी की हुई है और किसी भी तरह का ये मालूम नहीं है कि किस लिए इन्होंने यहाँ पर छापामारी की है। जी, आप कह रहे हैं ईडी की टीम पहुंची है वहां पे? जी, बताया यही जा रहा है कि ईडी की टीम यहाँ पर है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर टीम ये होती तो ये जाहिर सी बात है कि उनके पास ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल है ये साथ में ना होता। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ईडी की टीम यहाँ बहुत धन्यवाद मुकेश आपका। लेकिन इस बीच में हमें एक बड़ी खबर बतानी होगी दर्शकों को। बिल्कुल, गाजीपुर से खबर है। उसरी चट्टी मामले में गवाही की तारीख टल गई है। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के नहीं पहुंचने से सुनवाई टली है। 10 जनवरी को अब कोर्ट में मुख्तार की गवाही होगी। कोर्ट ने अगली तारीख 10 जनवरी तय की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देखिए, माना जा रहा था कि 21 साल के बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना होगा, लेकिन चूंकि ना तो मुख्तार अंसारी पहुंचा और ना ही पहुंचे ब्रजेश सिंह, जिसके बाद अब ये सुनवाई टल गई है और 10 तारीख मुकर्रर की गई है जब मुख्तार की गवाही कोर्ट में ली जाएगी। 10 जनवरी को कोर्ट में मुख्तार अंसारी की गवाही होगी। बड़ी खबर, आज गवाही होनी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मुख्तार अंसारी की गवाही हो, इन पर्सन हो, लेकिन आज गवाही नहीं हुई। अब तारीख आगे पड़ गई, 10 जनवरी को ऐसा होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। तारीख 10 जनवरी दी गई है कोर्ट की ओर से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।